तो आज हम बात करेंगे हाइडन मल्टीबैगर स्टॉक की। जी हाँ, सही सुना आपने। मैंने भी कई बार मल्टीबैगर स्टॉक सुना है, देखा है, लेकिन आज मैं पहली बार हाइडन मल्टीबैगर स्टॉक देख रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे आज के निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी का ओवरव्यू देखे तो मोस्टली सेकेंड हाफ के बाद थोड़ा सा साइडवेज एंड कंसोलिडेट होता हुआ दिखाई दिया, जिसे मोस्टली कई सारे इन्वेस्टर्स ने प्रॉफिट बुक किया होगा या फिर स्किप भी किया होगा। तो चलिए, ये तो हुई निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी के ओवरव्यू की बात। एंड अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से एडवाइस ले और आगे बढ़े या नहीं, ये आप पर डिपेंड करता है। संजीव भासिन, हाइडन मल्टीबैगर स्टॉक फ्रॉम पावर सेक्टर, शेयर प्राइस ₹9। आज हम पावर सेक्टर की न्यूज़ की बात करेंगे, जिसकी शेयर प्राइस ₹9 के आसपास चल रही है। इसका यही रीज़न है कि स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट्स इसे हाइडन मल्टीबैगर स्टॉक कहते हैं। तो आगे इन डिटेल्स देखते हैं। द स्टॉक हैज़ ऑलरेडी डिलीवर्ड मल्टीबैगर रिटर्न्स रिलिंग ओवर 2%, ट्रिपलिंग इन्वेस्टर्स मनी इन जस्ट ओवर एन ईयर। इस स्टॉक ने अच्छा खासा रिटर्न भी दे दिया है एक साल के अंदर अंदर, वो भी 2% के आसपास, एंड इन्वेस्टर्स को बहुत अच्छा बेनिफिट भी हुआ है। तो चलिए अब कंपनी का नाम भी देख लेते हैं। द स्टॉक अंडर डिस्कशन इज रतन इंडिया पावर लिमिटेड। कंपनी का नाम है रतन इंडिया पावर लिमिटेड। द कंपनी इज अ कॉन्स्टिट्यूट ऑफ SNBSE small cap and enjoys a market capital of ₹5,160.67 crore as of current market price, जो कि S&P की इंटरमीडिएट कंपनी है, वो भी ₹5,160 करोड़ के मार्केट कैपिटल की। कंपनी की बेसिक डिटेल्स की बात करें तो रतन इंडिया पावर लिमिटेड इज वन ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट प्राइवेट पावर जनरेशन कंपनी। इंडिया की बहुत बड़ी पावर जनरेशन की प्राइवेट कंपनी है, with installed capacity of 2,700 megawatt thermal power plants at Amravati and Nasik in Maharashtra. India with investment of ₹18,615 crore, जो कि 2,700 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट्स इंस्टॉल किए हुए हैं, वो भी महाराष्ट्र में। एंड ओवरऑल इंडिया में ₹18,615 करोड़ जितना इन्वेस्टमेंट भी देखने को मिल रहा है। पावर प्लांट एरिया की बात करें तो द पावर प्लांट्स are spread over an area of 2,400 acres. 2,400 acres में फैला हुआ है। The company counts Mercury funds like Goldman Sachs and Verde Partners USA as investors in business. Goldman Sachs and Verde Partners and USA इनके बिजनेस में इन्वेस्टर्स है। मीन्स ये तो ग्लोबली भी स्प्रेड हो चुकी है, तो फिर डेफिनेटली इन्वेस्टर्स के लिए बेनिफिट साबित हो सकता है। हमने पहले देखा कि महाराष्ट्र में इनके पावर प्लांट सेट किए गए हैं, वो भी पर्टिकुलर 2 प्लेस पर। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। रतन इंडिया पावर हैज 2,700 मेगावाट थर्मल पावर, 2 प्लांट्स इन अमरावती एंड नासिक। यहाँ महाराष्ट्र में अमरावती एंड नासिक की बात की गई है। संजीव भासिन, जो कि स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट है, उनके हिसाब से NCLT यानी कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, NCLT में से ये स्टॉक आउट हो जाएगा। उसके बाद this stock is a doubler from here if not more than that. In short, रिटर्न और डबल होता जाएगा। एंड संजीव भासिन का ये भी मानना है कि फ्रॉम ₹9 इट कैन इजीली स्केल टू ₹20। ₹9 से ₹20 तक इजीली जा सकता है। जैसे कि 2 मई 2024 की बात करें तो ₹9.65 के आसपास ओपन हुआ था, जो कि इंट्राडे लो यानी कि ₹8.75 प्राइस पर क्लोज हुआ। Shares of Ratan India Power on Thursday May 2 opened at 9.65 per share on NSE, which is the upper circuit, and during the session so far, the small cap stock touched an intraday low of ₹8.75. It has a 52-week range of ₹3.05 and ₹12.30 on NSE. Particularly indicator की बात करें तो currently the power sector stock is trading above its 20-day 50-day and 200-day exponentially moving averages EMA. However, it is still below its 100-day EMA. लास्ट फ्यू मंथ्स की बात करें तो इस स्टॉक में मूवमेंट देखने को मिला, जैसे कि 9.70% इन द पास्ट वीक, 5.37% इन द पास्ट मंथ। However, in the past 3 months, the stock has declined 10.27%. लास्ट वीक में 9.70%, लास्ट मंथ में 5.37% एंड लास्ट 3 मंथ्स की बात करें तो 10.27% जितना डाउनवर्ड भी देखने को मिला। लुकिंग फर्दर बैक ओवर 1 year, 2 years, 3 years and 5 years, the small cap stock delivered
207%, 87%, 252% एंड 270% रिस्पेक्टिवली। वैसे ही ईयर बेस पर बात करें तो 1 ईयर में 207%, 2 ईयर्स में 87%, जो कि थोड़ा सा कंसोलिडेशन देखने को मिला। 3 ईयर्स में 252%, जो कि रिकवर होता हुआ दिखा। एंड लास्ट 5 ईयर्स की बात करें तो 270% जितना इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा था। वैसे ही इन फ्यूचर की स्ट्रेटेजी की बात करें तो स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट्स यानी कि संजीव भासिन के हिसाब से ₹20 प्राइस का टारगेट मानकर चल सकते हैं। तो ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट तुरंत जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आप अपडेटेड रहे। डिस्क्लेमर, दिस इज नॉट इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन। डू योर प्रॉपर रिसर्च टू बिफोर इन्वेस्टिंग एनी ऑफ दिस थिंग्स।